नमस्कार, सीमा त्रिपाठी रसोई में आपका स्वागत है। तो ये सभी को अधिकतर पसंद होते हैं गोलगप्पा, पानी पूरी। आज यही बनाए हैं तो काफ़ी अच्छे बन के तैयार हुए हैं। और तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। अधिकतर जब भी खाने का बच्चों का मन होता है तो हम घर में ही गोलगप्पा बना के तैयार करते हैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये हमने 400 ग्राम सूजी ली है। ये बारीक वाली सूजी है। दो तरह की सूजी आती है, एक मोटी एक बारीक। तो ये बारीक वाली सूजी है। ये हमने आधी कटोरी मैदा ली है, इसे भी मिला देते हैं सूजी में। और इधर हमने पानी गरम कर लिया है। तो सूजी को गरम पानी से ही लगाएंगे, गूंथ लेंगे आटा की तरह बिल्कुल। तो पानी काफी गर्म है, इसे डाल देते हैं सूजी में। तो अभी पहले हम चम्मच से मिक्स करेंगे इसे। पानी काफी गर्म है, जब ये छूने लायक हो जाएगा तब गूंथ लेंगे आटे को। तो अभी हमने मिला दिया है पानी इसमें। अभी थोड़ा पानी और पड़ेगा। इसे मुलायम डो लगा के तैयार करेंगे एकदम। इसे टाइट नहीं रखना है बिल्कुल भी। तो इसे मिक्स कर लेते हैं पहले चम्मच से, फिर हाथ से आटे की तरह लगा के इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो चलिए अब ये छूने लायक हो गया है लगभग। तो देखते हैं इसे छू के। हाँ, तो अब इसे गूंथ लेंगे, इसे एकदम मिक्स करके रख देंगे। बहुत ज्यादा टाइट नहीं लगाना है, इसे मुलायम ही रखना है। तो अब ये कुछ ही देर में सेट हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में। तब तक हम और तैयारी कर लेंगे। पानी पूरी का पानी बना लेंगे और आलू उबाले हैं हमने, तो आलू भी तैयार कर लेंगे पानी पूरी के लिए। तो आटे को अब हम ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो हमने आटा रख दिया है। और ये हमने कुछ मसाले और अदरक, हरी मिर्च ये सब ले रखा है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। ये 1 चम्मच जीरा है और 3-4 लाल मिर्च है, 1 चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच सौंफ है। तो इनको हम हल्का हल्का भून लेंगे पहले। और ये हमने इमली भिगो के रखी थी। तो पानी खट्टा करना है, तो कोई हमें खट्टी चीज चाहिए होती है। आम की सीजन में आम काम आ जाते हैं, तो अभी आम नहीं आ रहे हैं, तो इमली भिगोई थी हमने। और ये अदरक का टुकड़ा है, 4 से 5 हरी मिर्च है, धनिया है, और ये बूंदी है रायता वाली। तो अब चलिए पहले पानी बना लेते हैं। पानी पूरी में पानी का ही स्वाद होता है। बाकी तो पानी पूरी तो बस पूरी की तरह उसका स्वाद होता है। पानी का ही स्वाद अच्छा होता है, तभी पानी पूरी स्वाद लगती है। तो चलिए चलते हैं। ये मसाला जो खड़ा था इसे भून लेते हैं हल्का हल्का। ज्यादा नहीं जलाना नहीं है, बस हल्का सा भूनना है ताकि इसमें सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे। तो ये हम आलू में भी डालेंगे और पानी में भी डालेंगे। तो ये सारी चीजें हमने भून ली हैं। तो ये भुन चुकी हैं। अब इसे बंद कर देते हैं गैस को। बहुत ज्यादा भूनेंगे तो ये जलने लगेंगी। तो अब चलिए चलते हैं, थोड़ा तवा हिला देते हैं ताकि ये नीचे जले ना मसाला हमारा। अब ये हमने इसमें ओखली में डाल लिया है मसाला सारा। अब इसे हम दरदरा सा कूट लेंगे। बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है। वैसे तो हम मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे उतना बारीक नहीं करना है, हल्का मोटा रखना है इसको। तो मसाला हमारा पिस के हो गया है तैयार। तो चलिए अब चल रहे हैं आगे। अब ये सारी चीजें जो हमने ले रखी हैं, धनिया, हरी मिर्च और ये इमली का पानी, इस सब को मिक्स करके पीस लेते हैं मिक्सी में। ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, इसे भी डाल लेते हैं। इन सब चीजों से बहुत ही अच्छा पानी बन के तैयार होता है। हमारे यहाँ जब भी बच्चों का गोलगप्पा खाने का मन होता है तो मैं घर पे ही बनाती हूँ।
मैंने तो आज तक कभी भी बाहर से गोलगप्पे नहीं खाए, मुझे नहीं अच्छा लगता है बाहर मतलब गोलगप्पा तो कभी नहीं मैंने खाए, और समोसा वगैरह तो खा भी लेती हूँ, पर गोलगप्पा मैं बाहर के बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो चलिए, ये हमने पीस लिया है, धनिया, अदरक, हरी मिर्च और इमली का पानी भी इसी में मिला लिया था। तो अब चलिए बना लेते हैं पानी पूरी का पानी। आपको जितना कम ज्यादा पानी बनाना है आप उस हिसाब से पानी ले लें। तो ये हमने मिक्सी का जार धुल के भी डाल दिया है पानी में। तो हमें 1 लीटर के करीब तो पानी बनाना ही है। बच्चों को पानी बहुत ही अच्छा लगता है, ये ऊपर से भी ले लेते हैं पानी, तो मैंने बढ़ा दिया है इसमें पानी। अब इसमें और चीजें डाल देंगे, और ये चीजें डालने के बाद ये मैंने जो पहले मसाला कूट के रखा है इसे पहले डाल देते हैं। इसका तो इसमें ये मतलब मसाला डालने के बाद पानी का स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है। ये हमने काला नमक ले लिया है 1 चम्मच, इसे भी डाल देते हैं, और थोड़ा सा सफेद नमक डाल देते हैं। अब इसे कर देंगे मिक्स। काफी अच्छा पानी बना है, इस मसाले में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि क्या बताएं आपको। कभी सूखी सब्जी आलू की बनाएं तो उसमें भी ये मसाला डालें, काफी अच्छा स्वाद आता है। तो ये जो हमने बूंदी ले रखी थी रायता वाली, इसे भी डाल देते हैं इसमें। बारिश हो रही है, बच्चों की इच्छा थी गोलगप्पे खाने की, तो मैंने सोचा अभी बनाते हैं। तो पानी हमारा एकदम रेडी है। अब इसे ढक के रख देंगे साइड में। इधर मैंने आलू उबाले थे, 3 बड़े आलू थे, इनको उबाल लिया था और इनको बारीक तोड़ लिया है हमने। अब इसमें ये मसाले और नमक, धनिया, प्याज, आप जो चीजें चाहें मिला लें। प्याज खाते हो तो प्याज मिलाएं, नहीं तो कोई बहुत जरूरी नहीं है। तो ये हमने नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, और ये जो मसाला पीस के रखा है इसे भी डाल देते हैं। आलू में इसका बड़ा ही गजब का स्वाद आता है। तो अब इसे हम कर देंगे मिक्स। आलू हमने पहले से ही बारीक तोड़ लिए थे, और अब ये मसाला भी मिला के रख दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। अब इसे रख देते हैं साइड में। तो अब चलते हैं, हम अपना आटा चेक करते हैं कि कैसा हुआ। आटा बड़ा ही सॉफ्ट हो चुका है, सूजी फूल चुकी है। तो इसे हम मसल मसल के चिकना कर लेंगे एकदम आटा की तरह। ये सूजी है, अभी थोड़ी मोटी मोटी दिखाई दे रही है, तो इसे काफी देर तक मसलेंगे, कम से कम तो 3-4 मिनट के लिए। तो एकदम ये आटा की तरह हो जाएगी। तो फिर बनाएंगे एकदम बढ़िया पूरी। पानी हमारा तैयार हो चुका है, और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पर इंतजार कर रहे हैं पानी पूरी का। तो अब छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं। ये कई सारी लोइयां तोड़ के डाल लेंगे, फिर बेल बेल के सेकेंगे। वैसे तो आप बेल के डाल भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए गोलगप्पा, बाद में सेके, लेकिन मैं थोड़े थोड़े बेल के सेक के रख लेती हूँ। तो उधर हमारी कढ़ाई गरम हो रही है, तेल लगा दिया है हमने कढ़ाई में। इधर पहले हम बेल लेते हैं 8 से 10 गोलगप्पा, तो फिर सेक के दिखाते हैं आपको। इन्हें ज्यादा पतला नहीं करना है, हल्का सा मोटा रखना है, तभी ये एकदम करारे बनेंगे। और तेल को भी मीडियम गरम करना है, बहुत ज्यादा धुआंधार गरम नहीं करना है, तो ये ऊपर से तो जल जाएंगे और अंदर मतलब एकदम क्रिस्पी नहीं बनेंगे। पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सिक चुके हैं। तो ये देखो, हमने 6 से 7 बेल के तैयार कर रखे हैं गोलगप्पे। इधर हमारी कढ़ाई भी गरम हो चुकी है। तो ये हमारी लोहे की कढ़ाई है, अधिकतर मैं इसी को यूज करती हूँ कोई भी चीजें बनाने में। तो अब एक एक गोलगप्पा डाल के जब इसे फुला देंगे तब दूसरा डालेंगे। अब एक गोलगप्पा हमारा फूल चुका है, अब दूसरा भी डाल दिया है हमने। इसी तरह दबाते हुए उसे भी फुला देना है। एकदम गुब्बारे की तरह फूल फूल के आ रहे हैं गोलगप्पे। बहुत ही अच्छे गोलगप्पे बन के तैयार होते हैं। मैं जब तक इनको बनाती रहती हूँ, जब भी बच्चों की इच्छा होती है तो मैं घर पे खूब सारे बना देती हूँ।
बच्चे जी भर के खाते हैं, कभी ये बाहर के खाने का मन ही नहीं करते हैं। तो सारे गोलगप्पे फूल फूल के आ रहे हैं ऊपर। अब ये चौथा गोलगप्पा भी मैंने डाल दिया है, इसे भी फुला देते हैं ऐसे ही दबा दबा के। तो ये भी फूल चुका है, अब एक और डाल देंगे, जितनी कढ़ाई में जगह है उतने हम डाल लें। वैसे तो मैं बड़ी कढ़ाई में लगा लेती तेल और उसी में सेकती, पर उतने ज्यादा मुझे बनाने नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। बड़ी कढ़ाई में फिर तेल भी ज्यादा लगता है और फिर वो गरम तेल बार बार यूज करना पड़ता है, इसलिए मैं छोटी कढ़ाई का यूज करती हूँ, जो इसमें थोड़ा तेल डालती हूँ, लगभग ये खत्म ही हो जाता है। तो ऐसे इससे एक सेक के सारे गोलगप्पे निकाल लेते हैं इसी तरह से। तो अब हम ये दूसरा बैच भी डाल देते हैं, इसको भी इसी तरह दबा दबा के फुला लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारे सारे गोलगप्पे सिक के रेडी हैं और खाने वाले भी इंतजार कर रहे हैं। आप लोग बताएं किस किस को गोलगप्पे पसंद हैं। बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बन के तैयार हुए हैं। तो आप लोग भी ट्राई करें, जो घर में बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं बनाए हैं फिर आप बनाएं। मतलब ये बहुत ही आसान तरीके से घर पे तैयार हो जाते हैं, बाहर के कम ही खाया करें, वो पता नहीं पूरे दिन